आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते एंड जय हिंद। बेटा आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। याद करिए ये टॉपिक क्लास 11th में भी हुआ करता था, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन को कवर करता था। यहाँ इस क्लास 12th में हम लोगों को थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग बनाना है, जिसमें हम लोग रिलेशंस और फंक्शंस के कुछ और भी टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो आइए क्लास 11th के उन टॉपिक्स को थोड़ा सा रिकैप करेंगे और फिर क्लास 12th के डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ेंगे। बेटा आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसका नेम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस। आइए रिलेशंस क्या होते हैं बेटा जी, फंक्शंस क्या होते हैं, इनको समझेंगे हम। ठीक है, उसको समझने के लिए आपको रिकैप करना होगा। बताइए क्या आपको याद है कि सेट क्या होता है? तो आप कहेंगे हाँ जी सर याद है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेट होता है। कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं। दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इतना आप समझ रहे होंगे। एज अ 12th ग्रेडर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी। उसके बाद आपको समझना है एक वर्ड बेटा, क्या? ऑर्डर्ड पेयर। क्या समझना है बेटा जी आपको? आपको समझना है ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? तो 11th के भी क्लास में आपने ये वर्ड सुना होगा, यहां भी थोड़ा सा सुन लीजिए। क्या कि भैया टू नंबर्स, मान के चलिए एक 2 लिख दिया, एक 5 लिख दिया। टू नंबर्स रिटेन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर एंड एनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस। जैसे कि क्लास 11th में सेट पढ़ रहे थे, आपको याद होगा करली ब्रैकेट को हम लोग ब्रेसेस कहने लगे थे। वैसे ही यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को हम बेटा पैरेंथेसिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पैरेंथेसिस कह रहे हैं। नाम सुन के घबराना नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट ही है वो। तो क्या पढ़ेंगे इसको भैया कि टू नंबर्स, टू रियल नंबर्स कह लीजिए, नंबर्स कह लीजिए, टू नंबर्स रिटेन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर एनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर। और इन नंबर्स की जगह सिंबल्स भी हो सकते हैं, लाइक टू सिंबल्स और नंबर्स रिटेन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर एनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक बेटा, पेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो दो सिंबल या दो दो नंबर्स आ रहे हैं। ऑर्डर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका ऑर्डर मैटर करता है। 2,5 वाला ऑर्डर्ड पेयर और 5,2 वाला ऑर्डर्ड पेयर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा। नंबर लाइन पे आप भी जानते हो, अगर कार्टेशियन प्लेन पे अगर इनको एक्सप्रेस करें तो 2,5 को आप एब्सिसा 2 ऑर्डिनेट 5 के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे और 5,2 को एब्सिसा 5 और ऑर्डिनेट 2 के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। दे बोथ आर डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है बेटा जी, तो ऑर्डर मैटर करता है, याद रखेंगे। दूसरी बात याद रखेंगे, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या याद रखेंगे बेटा जी? इनकी इक्वालिटी याद रखेंगे, यानी कि व्हेन कैन वी से दैट टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे कि एक ऑर्डर्ड पेयर का नाम रख लिया हमने ए कॉमा बी और कह दिया कि ये इक्वल है सी कॉमा डी ऑर्डर्ड पेयर के। ऐसा कब होगा? जब, याद रखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले नंबर लिखा रहता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा जी फर्स्ट एलिमेंट। क्या, कौन सा एलिमेंट कहते हैं? तो आप कहेंगे सर जी फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं बेटा जी सेकेंड एलिमेंट। तो वैसे ही ये फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर का, ये सेकेंड एलिमेंट। वैसे ही इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हो गया सी, सेकेंड एलिमेंट हो गया डी। तो whenever two ordered pairs are equal to each other, we say this must have happened due to the reason that first element would have been equal to the first element and the second element would have been equal to the second element। यानी कि जब भी दो ordered pairs बराबर हैं, ये तभी हुआ होगा बेटा जी जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हुआ होगा और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर हुआ होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऑर्डर्ड पेयर समझा आपने, इक्वालिटी समझ ली। उसी तरह जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर बोला ना आपने, उसी तरह एक वर्ड होता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। उसको भी समझना है, कभी कभी आएगा, है ना, कभी कभी काम आएगा। तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट समझना है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो जैसे ऑर्डर्ड पेयर बोले, पेयर माने क्या भैया? दो लोगों का ग्रुप। वैसे ट्रिपलेट माने क्या भैया? तीन लोगों का ग्रुप, है ना। तो क्या बोलेंगे डिफिनेशन में? थ्री नंबर्स और सिंबल्स रिटेन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, three numbers or symbols written in a specific order and enclosed within parenthesis form an ordered triplet। ठीक बात है।
ट्रिपलेट क्यों कह रहे हैं भैया, तीन तीन लोग आ रहे हैं। ऑर्डर्ड क्यों कह रहे हैं, अगेन ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है। वैसे ही आप इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट भी समझ सकते हैं, बहुत कम इस्तेमाल होगा, ज्यादातर आपको ऑर्डर्ड पेयर से ही खेलना है। ठीक बात है, इतना समझ गए आप। चलिए, इसके बाद आपने सीखा था प्यारे साथी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा था आपने साथी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ा था। आपने कहा हाँ जी सर पढ़ा तो था, थोड़ा सा रिकॉल करा दीजिए। आइए देखते हैं। जैसे लेट से देयर इज अ सेट नेम्ड ए, और इसके अंदर मान के चलिए तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 एंड 3। ठीक बात है। देयर इज अनदर सेट बी, इसके अंदर दो एलिमेंट आ रहे हैं ए एंड बी। अगर कोई कहता है कि मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए इन दोनों सेट्स ए और बी का, तो दैट वाज डिनोटेड बाय क्या, ए क्रॉस बी। याद करिए क्लास 11th में ऐसा पढ़ा था, है ना। तो ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, और ये होता क्या है बेटा जी, तो ये होता है क्या, द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या बेटा, द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म्ड बाय टेकिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एज फर्स्ट एलिमेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ बी एज सेकेंड एलिमेंट। क्या बोल गए सर, कुछ समझ नहीं आया, आइए समझाते हैं आपको। देखिए, ए क्रॉस बी अगर लिखा है तो उसमें ए वाला सेट पहले लिखा है, हाँ जी सर। तो सेट ए के एलिमेंट को पहले लेना है और सेट बी के एलिमेंट को दूसरे नंबर पे लेना है, और लेके करना क्या है, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। यानी कि पहले ए के एलिमेंट्स उठाइए, जैसे 1 उठाया तो बी के सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ बारी बारी पेयर बनाया। तो आपने कहा सर 1 ए एक ऑर्डर पेयर बन गया, और आपका एक और बन गया 1 बी। तो ए सेट के पहले एलिमेंट का इन दोनों के साथ पेयर बन के तैयार है। ऐसा ही सारे एलिमेंट के साथ कर लीजिए बेटा जी। यानी कि 2 ए कर लेंगे आप, 2 बी कर लेंगे, हाँ जी सर कर लिया हमने। 2 ए कर लिया, 2 बी कर लिया। और क्या कर सकते हैं, 3 ए कर सकते हैं, 3 बी कर सकते हैं, 3 ए कर सकते हैं और 3 बी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको कहेंगे कि हमने ए क्रॉस बी बना लिया सर, यानी ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ बना लिया। और वहीं पे अगर आपको बी क्रॉस ए करना रहता, मान के चलिए बी क्रॉस ए करना रहता, तो अगेन बी पहले लिखा है तो इस बार बी के एलिमेंट्स पहले लिख लेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स में, और ए सेट बाद में लिखा हुआ है तो सेट ए के एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड प्लेस पे रख लेंगे। फॉर एग्जांपल जल्दी से करते हैं थोड़ा बेटा, जैसे सेट बी के एलिमेंट को पहले उठाना है, ए उठाया और सेट ए के सभी एलिमेंट के साथ बारी बारी पेयर बना दिया। A,1 ऑर्डर्ड पेयर एक तैयार हो गया, A,2 एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर तैयार हो गया, A,3 तीसरा तैयार हो गया। भैया इसका सबके साथ बन गया पेयर, ठीक है। इसका दूसरा एलिमेंट उठा लो, यानी कि अब B,1 बना दो, B,2 बना दो और B,3 बना दो। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है प्यारे साथी? आप कहेंगे सर जी हाँ इतना तो आ गया, बहुत आसान है। और एक चीज और नोटिस करिए बेटा, क्या याद करिए कि सेट ए की कार्डिनलिटी क्या है, बताइए कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट ए में? क्या है सेट ए की कार्डिनलिटी? आप कहेंगे सर जी ये तो 3 है। फिर कोई कहे कि सेट बी की कार्डिनलिटी क्या है, यानी कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट बी? आप कहेंगे सर जी गिन के बता रहे हैं, बड़ा आसान है, 2 एलिमेंट्स हैं। और आप स्वयं बताइए, खुद से बताइए कि अगर 3 लोगों का 2-2 लोगों के साथ पेयर बनेगा तो एक का 2 ठो बना, दूसरे का 2 बना, तीसरे का 2 बना, टोटल कितने हो जाएंगे सर? ये 6 हो जाएंगे। यानी कि इफ n ऑफ a इक्वल्स 3, n ऑफ b इक्वल्स 2, देन n ऑफ a क्रॉस b मस्ट बी 6। यानी कि a में अगर 3 लोग, b में 2 लोग, तो a का b के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट में 6 कुल संख्या आएगी, 6 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6। समझ में आई मेरी बात? और यही अगर आप बी क्रॉस ए करते हैं, बी क्रॉस ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट थोड़े चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स थोड़े चेंज हो जाएंगे बी क्रॉस ए में। बस आपको तो ये करना था ना कि बी के एलिमेंट्स को पहले लिख देना था, ए के एलिमेंट्स को बाद में लिख देना था। तो दिस मस्ट बी क्लियर। आइए देखते हैं, ये आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए बेटा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में जरूरी नहीं है कि सेट ए अलग रहे, सेट बी अलग रहे तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ऐसा एकदम जरूरी नहीं है। कोई कहे कि क्या सर ए क्रॉस ए भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ए के ही एलिमेंट्स को ए के ही एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए, रख दीजिए। कैसे? सेट ए का एक एलिमेंट उठाया 1, और आप जानते हैं कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो एक काम आपको करना है, 1 का 1 के साथ बना दिया, 1 का 2 के साथ बना दिया, 1 का 3 के साथ बना दिया।
क्लियर हो गया। और ऐसे करके फिर 2,1 2,2 2,3 एंड सो ऑन बनाते गए और आपको पता है बेटा जी लास्ट में 3,3 बनने वाला है। लास्ट में क्या बनने वाला है बेटा? 3,3 बनने वाला है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर आ गई। और इसको कहते हैं क्या? इसको समटाइम्स सम ऑथर्स इसको ए स्क्वायर भी लिखते हैं। तो आप समझिएगा कि जब कभी सेट हो ए और ए स्क्वायर आए तो इसका मतलब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ आने वाला है। उसी तरह बताओ बेटा बी क्रॉस बी हो सकता है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल हो सकता है। कैसे? तो आप जानते हो कि इसके अंदर दो एलिमेंट हैं ए और बी। तो लीजिए ए को उठाइए और बी सेट के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बना दीजिए। ए कॉमा ए कर लिया, ए कॉमा बी कर लिया। फिर क्या किया भैया? अब बी को उठाया तो बी कॉमा ए कर लिया और क्या कर लिया? बी कॉमा बी कर लिया। हाँ जी सर समझ में आ गया। ठीक है बेटा। एक चीज और नोटिस कीजिए क्या कि अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स थे तो ए क्रॉस ए में कितने हो जाएंगे? 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे कर करके काउंट करिएगा 9 हो जाएंगे। कैसे भैया? 3 इसमें और 3 लोगों के 3 अदर लोगों के साथ क्या बनाना है? पेयर। तो 3 3 कितना होता है? 9 होता है। यानी कि 9 पेयर्स टोटल बनने वाले हैं। तो नोट कीजिएगा प्यारे साथी एक जगह कहीं पे भी नोट कीजिएगा, यही नोट कर लीजिए क्या कि इफ एन ऑफ ए इक्वल्स एन, यानी कि किसी सेट ए में एन एलिमेंट्स हैं तो याद रखिएगा उसके उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में एन स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। यानी कि अगर सेट ए में 3 एलिमेंट थे तो ए क्रॉस ए में 3 स्क्वायर यानी 9 एलिमेंट हो जाएंगे। सेट बी में अगर 2 एलिमेंट्स थे तो बी क्रॉस बी में 2 स्क्वायर यानी कि 4 एलिमेंट 4 ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना फ्रॉम ए टू बी बेटा? ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही बेसिस है रिलेशन समझने का। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग रिलेशन टॉपिक को समझने चलते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं बेटा। चलिए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने के बाद आइए अब बात करते हैं किस पे? रिलेशन टॉपिक पे। क्या समझेंगे बेटा जी? रिलेशन टॉपिक को समझेंगे अच्छे से। देखिए व्हाट इज अ रिलेशन? तो नोट करेंगे सभी प्यारे साथी क्या कि अ रिलेशन आर। अब ये आर क्या है? ये रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन है बेटा। तो अ रिलेशन आर लिखेगा फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी लिखेगा बेटा इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या लिखेंगे बेटा जी? इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, इसीलिए ए क्रॉस बी पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था कि आप समझे। चलिए तो इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और लिखेगा एंड दिस सबसेट, लिखेगा एंड दिस सबसेट इज ऑब्टेन्ड बाई, लिखेगा बेटा इज ऑब्टेन्ड बाई डिस्क्राइबिंग some relation between the elements of किसके किसके एलिमेंट्स के बीच में? ऑब्वियसली ए एंड बी, बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। अब इसका क्या मतलब हुआ टोटल ध्यान से समझेंगे। तो पहले आप इस डिफिनीशन को पढ़ें, उससे पहले आप एक एग्जांपल के थ्रू समझें कि एक रिलेशन क्या होता है। बाद में हम दोबारा से आपको डिफिनीशन एक्सप्लेन कर देंगे। आइए प्यारे साथी समझते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए एग्जांपल के लिए हमने एक सेट ए ले लिया। क्या ले लिया बेटा जी? एक सेट ए ले लिया विच कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, लेट्स से 1 2 एंड 3। ठीक बात है। मान के चलिए एक और सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है एंड इट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, अगेन 2 4 और 6 नाम के 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे तो अब ए क्रॉस बी चाहिए, क्या चाहिए बेटा? ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए किसके साथ? बी के साथ। ए क्रॉस बी चाहिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल अभी आपने बताया था सेट ए पहले लिखा है तो इसके एलिमेंट्स उठाइए और सेट बी बाद में लिखा है तो इनके एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाते चले जाइए। यानी 1 का 2 के साथ 1 4 1 6 ऐसा करके बनेगा। 1, 2 बना लिया, 1, 4 बना लिया, 1, 6 बना लिया। आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल बना लिया। फिर 2, 2 बना लिया। क्या बना लिया बेटा? 2, 2, 2, 4 बना लिया,
2,6 बना लिया, ठीक है। फिर किसका बच गया, 3 के साथ बच गया, तो आप कहेंगे 3,2 बना लिया। क्या बेटा बेटा, तो आप कहेंगे 3,2 बना लिया, फिर 3,4 बना लिया और बना लिया 3,6, इतना बना लिया। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आगे जो बोलने जा रहा हूं वही आपको समझाएगा कि रिलेशन क्या होता है। अब मान के चलिए मैंने कोई सेट का नाम लिखा आर, मैं अभी कुछ बाकी नहीं बोल रहा हूं, बस सुनना ध्यान से। सेट का नाम है आर और मैंने कहा कि इस सेट में आएंगे, क्या आएंगे, तो जैसे इन सेट में सिंगल सिंगल एलिमेंट आ रहा है ना बेटा, सिंगल सिंगल एलिमेंट, सिंगल सिंगल एलिमेंट, लेकिन मैं इस सेट आर में कह रहा हूं कि भैया ऑर्डर्ड पेयर आएगा, एक एक्स नाम का व्यक्ति रहेगा फर्स्ट एलिमेंट बन के और वाई नाम का व्यक्ति रहेगा सेकंड एलिमेंट बन के। यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच दैट। अब आगे लिख रहा हूं इनके बारे में, सुनना क्या कि भैया एक्स ले लो ए से, यानी ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनाना है तुमको, उसमें से पहला एलिमेंट कहां से ले लो, ए से ले लो, और जो दूसरा एलिमेंट वाई है वो कहां से ले लो, बी से ले लो। लेकिन एक शर्त रहनी चाहिए, एक शर्त रहनी चाहिए, और क्या है शर्त, तो शर्त ये है कि y शुड बी ट्वाइस ऑफ x। क्या शर्त है बेटा, y यानी कि जो सेकेंड प्लेस पे नंबर लिखोगे आप ऑर्डर्ड पेयर में, दैट शुड बी ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। अब बताओ मुझे, आपको पेयर्स बनाते जाने हैं, उस पेयर में पहला एलिमेंट कहां से लेना है, सेट ए से लेना है, यानी इसमें से पहला चूज करना है। दूसरा जो एलिमेंट है वो कहां से लेना है, सेट बी, इसमें से ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट चूज करना है। और ध्यान ये रखना है कि जो y यानी सेकंड एलिमेंट होना चाहिए वो x यानी फर्स्ट एलिमेंट का दोगुना। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लेना था इसमें से, सेकंड एलिमेंट लेना था इसमें से, अब बताओ कौन किसका दोगुना है जल्दी से। तो आप कहेंगे सर ये वाला जो y है वो इस वाले x का दोगुना है, ये वाला जो y है वो इस x का दोगुना है, और ये वाला जो y है वो इस x का दोगुना है। यानी कि शर्त के मुताबिक 1 किसके साथ पेयर बनाने के लिए तैयार होगा, तो आप कहेंगे सर 2 के साथ। 2 किसके साथ पेयर बनाने के लिए तैयार होगा, तो आप कहेंगे 4 के साथ। और 3 किसके साथ पेयर बनाने के लिए तैयार होगा, आप कहेंगे 6 के साथ। यानी कि ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है सेट आर, उस सेट आर को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो आप कहेंगे सर 1 का पेयर बन गया किसके साथ, बताओ 1 का किसके साथ बना है, 2 के साथ। 2 का किसके साथ बना है बेटा जी, 4 के साथ। और बताइए 3 किसके साथ पेयर बनाया है, आप कहेंगे 6 के साथ। और बस इतने ही पेयर्स बने हैं। और अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। आपको भी लगता है क्या कि ये जो आर में आपने ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं, क्या ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी में भी मौजूद है क्या, देखना बेटा। जैसे आपने लिखा 1,2 है यहां देखो ए क्रॉस बी में, आपने देखा 2,4, आपने देखा 2,4 है सर इसमें ए क्रॉस बी में, और आपने देखा 3,6, तो देखिए सर 3,6 भी है इसी ए क्रॉस बी में। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस रिलेशन आर में आए हुए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स थे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी सेट में भी मिल रहे हैं। ये भी एक सेट है बेटा पूरा ए क्रॉस बी। तो अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट और इस सेट में सभी एलिमेंट अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये ध्यान रखना। तो बताओ इस सेट के सभी एलिमेंट इस वाले सेट के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप करें आ रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये टुकड़ा हुआ सेट ए क्रॉस बी का, यानी आर सबसेट हुआ ए क्रॉस बी का। तो आप कहेंगे हाँ जी सर ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि आर तो सबसेट हो गया किसका, ए क्रॉस बी का। और याद रखिएगा बेटा, ए क्रॉस बी का अगर कोई सबसेट है तो आप कहेंगे कि ये आर एक रिलेशन है। यही आर क्या है, एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। यही आर क्या है, एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। इतनी बात आप समझिएगा। क्या कहना है बेटा, ध्यान समझिएगा। सेट ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, ए क्रॉस बी आया, और इस ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सभी सबसेट्स को कहना है कि भैया ये तो एक रिलेशन है। और ये रिलेशन कैसे मिला है, रिलेशन कैसे मिला है, तो रिलेशन मिला है ये शर्त रख के, ये शर्त रख के,
ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। जैसे मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान के चलिए एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों अच्छी जगह सेटल्ड हैं, और अब इनके रिश्ते की बात हो रही है। तो एक बात बताएंगे, जब भी एक नया रिश्ता बनने जाता है तो हम उसमें कुछ शर्त रखते हैं। शर्त से मेरा मतलब है कि भैया लड़की पढ़ी होनी चाहिए, भैया लड़का अच्छे तरीके से स्टेबल होना चाहिए, ताकि दोनों साथ में जीवन निर्वाह बेहतर तरीके से कर पाए। कुछ तो शर्त होती है ना। आप कहेंगे हाँ जी सर, कुछ तो शर्त होती है। तो एक बात बताइए, मान के चलिए सेट ए लड़के का घर है, लड़के का घर है, सेट बी लड़की का घर है, ठीक बात है। और अब हमने क्या किया, इस घर ए का रिश्ता घर बी के साथ करने जा रहे हैं। देखिए रिश्ते में आते हैं वो पेयर जिनका रिश्ता हो रहा है, लेकिन कहते क्या है कि भैया मेरे घर का रिश्ता उनके घर में है, ऐसा बोलते हैं। हालांकि उस रिश्ते में जुड़ते हैं दो लोग, लेकिन कहते हैं कि रिश्ता घरों का हो रहा है। समझ में आई? इस घर से इस घर का रिश्ता हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा कि अगर एक घर हो गया ए, एक घर हो गया क्या बी, तो घर ए से घर बी तक का रिश्ता, घर ए से घर बी तक का रिश्ता जो होता है उसमें दो लोग मिलके पेयर बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। कोई दो लोग मिलके पेयर बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। और वो दो लोग पेयर कैसे बनाते हैं? क्या किसी का भी पेयर किसी से बन जाता है? नहीं सर, ऐसा थोड़े होता है। कुछ कंडीशंस होती हैं वहां पे। जो लोग ये कंडीशन मान लेंगे उनका पेयर बन जाएगा, शादी हो जाएगी। और जो लोग ये कंडीशन नहीं मानेंगे उनका पेयर नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, तो हालांकि रिलेशन में जुड़ते हैं दो एलिमेंट, और ये एलिमेंट होते हैं, पहला मान के चलिए सेट ए से, दूसरा सेट बी से, और ये लोग पेयर बनाने के लिए राजी हुए अंडर सम कंडीशन। ठीक है, एलिमेंट्स आपस में पेयर बनाए, लेकिन आप कहेंगे रिश्ता घर से घर का हो रहा है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हो रहा है। आइए थोड़ा डिफिनेशन समझते हैं। क्या डिफिनेशन लिखा है बेटा? डिफिनेशन में लिखा है कि एक रिलेशन जिसका नाम आर है, फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। मैंने कहा ना बेटा, रिश्ते में जुड़ते दो लोग हैं, लेकिन कहते हैं इस घर से उस घर तक का रिश्ता हो रहा है। तो फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी एक रिलेशन आर क्या होता है? तो ये होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और वैसे भी आप सोचिए, ए क्रॉस बी में सेट ए के एलिमेंट्स के सेट बी के एलिमेंट्स के साथ जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनने होते हैं वो सब बनाते हैं। भैया ए क्रॉस बी में क्या करते हो, सेट ए का एक एलिमेंट पकड़ा, जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं बनाइए। एलिमेंट पकड़ा, जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं आप बना ले गए। तो ए क्रॉस बी में तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए टू बी हैं। अब कोई भी अगर इसका आप टुकड़ा लेंगे, कोई भी अगर शर्त रखेंगे जिससे इसका एक टुकड़ा प्राप्त हो, तो वो सबसेट ही तो होगा ए क्रॉस बी का। आप कहेंगे हाँ जी सर, कोई शर्त रख के अगर करेंगे। देखिए ये वाला जो प्यार है ना, ये निस्वार्थ है, कोई शर्त नहीं है, सब सबके प्यारे हैं। लेकिन इस वाले प्यार में कुछ कंडीशन रखी गई है। तो जो निस्वार्थ प्रेम है वो तो हमेशा बड़ा होगा ना स्वार्थी वाले प्रेम से। आप कहेंगे हाँ जी सर, इसका मतलब ये हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। आपने कहा ठीक बात है, यानी कि जो रिलेशन है, जो रिलेशन आर है, वो सबसेट किसका होगा? तो आप कहेंगे ए क्रॉस बी का। एंड दिस सबसेट इज ऑब्टेन्ड बाई, और ये सबसेट आ कैसे रहा है, ये मिल कैसे गया 1,2, 2,4, 3,6 मिला कैसे? तो इज ऑब्टेन्ड बाई डिस्क्राइबिंग, क्या डिस्क्राइब करके, क्या कंडीशन रखे? तो भैया डिस्क्राइबिंग सम रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, यानी एलिमेंट्स ऑफ ए एलिमेंट्स ऑफ बी के बीच में कोई रिलेशन डिस्क्राइब किया, कोई कंडीशन डिस्क्राइब किया कि भैया y शुड बी ट्वाइस ऑफ x। और ऐसी कंडीशन रख के हम लोग ये पेयर बनाते गए। इस तरीके से जो सेट मिला, जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसी सेट आर को कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है बेटा, चलिए तो आप इस स्लाइड का आराम से नोट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं अगले स्लाइड में। चलिए तो आगे समझते हैं अब इसके। देखो बेटा, आपने देखा क्या कि एक सेट था ए बी था, ए क्रॉस बी बनाया, वहां से एक रिलेशन आर बनाया हमने, जो कि ए क्रॉस बी का क्या था? सबसेट था।
अब कोई कहे कि सर एक बात बताइए, आपने कहा कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वो रिलेशन होगा, लेकिन ए क्रॉस बी का सिर्फ यही एक सबसेट थोड़े होगा, सबसेट तो बहुत सारे होते हैं ना। बहुत सारे का मतलब काउंटेबल ही होते हैं किसी सेट के लिए, अगर सेट फाइनाइट है तो। आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए ना, एक और दूसरा हम ले रहे हैं रिलेशन, रिलेशन का नाम रख लेते हैं R2, ठीक है इस बार। और हम कह रहे हैं कि इसमें भैया एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा x, y सच दैट x ले रहे हैं a से, y ले रहे हैं किससे, b से ले रहे हैं। और एक बात का ध्यान हम इसमें रखने वाले हैं, क्या रखने वाले हैं कि भैया एक काम करते हैं, x का y में मल्टीप्लाई करके, किसका किसमें, x का y में मल्टीप्लाई करके एक काम करते हैं, 6 से बड़ा या इक्वल रखते हैं। इस बार शर्त क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, रिलेशन तभी बनेगा जब आपके पास कोई कंडीशन होगी, कोई शर्त होगी। बिना शर्त के कोई रिश्ता नहीं बनता साथी इस दुनिया में। हर रिश्ते की एक कंडीशन होती है, जब तक वो फुलफिल होता रहेगा रिश्ता रहेगा। आइए समझते हैं। तो एक रिलेशन R2 है, अगर मैं कहूं कि इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाइए, आप कहेंगे लिख देंगे सर, क्या है ये है द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b एंड xy मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। यानी कि दो लोगों का पेयर बनेगा, पहला वाला एलिमेंट सेट ए से आएगा, ये रहा आपके पास सेट ए, दूसरा वाला एलिमेंट सेट बी से आएगा, ये रहा सेट बी। और शर्त यह है कि पहला गुणित दूसरा करके 6 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा नंबर का पेयर बना दे हम जिसके द्वारा ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो आप कहेंगे सर 1 का 2 से तो बनेगा नहीं, क्योंकि 1 इंटू 2 2 होता है, 2 6 से बड़ा या बराबर भी नहीं होता। आप कहेंगे हाँ जी सर 1 का 2 से नहीं बन पाएगा। सिमिलरली 1 का 4 के साथ बताओ क्या पेयर बन पाएगा, क्योंकि कंडीशन जिस हिसाब के है 1 और 4 वो कंडीशन मान ही नहीं पाएंगे। क्या 1 के साथ 6 मान जाएगा, हाँ जी सर, क्योंकि 1 टाइम्स 6 6 आता है, और इक्वल टू का भी केस है इसमें। यानी कि पेयर में कौन पहला बना लेगा बेटा, 1,6। फिर बताएंगे ये जो ए का सेकेंड एलिमेंट है 2, इसका किसके साथ पेयर बनेगा, पेयर 2 2 जार 4 नहीं बनेगा, 2 4 जार 8 बन जाएगा, 2 6 जार 12 बन जाएगा। तो 2 का 4 के साथ बन गया बेटा, 2 का 6 के साथ बन गया। फिर वैसे ही 3 2 जार 6, 3 का बन जाएगा, 3 2 जार 6 यानी कि 3 का बन जाएगा, तो 3,2 बन जाएगा पेयर, 3,4 बन जाएगा पेयर, और 3,6 बन जाएगा पेयर। और इस तरीके से एक और रिलेशन तैयार हो गया R2। सर क्या और बना सकते हैं, हाँ बेटा और भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं। सर कितने, कुछ तो शर्त होगी ना। तो आइए देखते हैं, आप मुझे बताएंगे सभी प्यारे साथी कि हमने रिलेशन वर्ड का क्या, इन शॉर्ट शॉर्ट में बताइए रिलेशन वर्ड का क्या मीनिंग बताया। तो आप कहेंगे सर रिलेशन जो आपने बताया ना, वो बताया कि ये एक सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी, यानी किसी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सबसेट होता है। तो हम कहते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बना। अब ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, हमने अगर इन जनरल आपसे कहा कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पी है, मान के चलो, यानी सेट ए में कितने लोग हैं, पी लोग हैं, पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी पी है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को कर लेते हैं क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को क्या कर लेते हैं, क्यू कर लेते हैं। तो आप मुझे सभी प्यारे साथी बताएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, बताएंगे। तो अभी आप पढ़ के गए थे क्या कि भैया सेट ए में अगर 3 एलिमेंट, सेट बी में 3 एलिमेंट, तो 3 3 जा भैया कितना, 3 तिया या 3 3 जार कितना होगा, 9 एलिमेंट बनेंगे। उसी तरह अगर इसमें p एलिमेंट है, इसमें q एलिमेंट है, तो p लोगों का q लोगों के साथ कितने पेयर बन पाएंगे, आप कहेंगे सर जी pq पेयर बन पाएगा। 3 अगर इसमें लोग हैं, इसमें अगर 5 लोग हैं, तो 3 5 15 पेयर बनेगा। आपने कहा ठीक बात है। अब समझिएगा, ए अगर एक सेट था, बी अगर एक सेट था, तो ए क्रॉस बी भी एक सेट होगा। और इस वाले सेट में कितने एलिमेंट हैं, पी क्यू एलिमेंट। तो अगर ए क्रॉस बी एक सेट है, तो बताइए इस सेट के कुछ सबसेट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल बनेंगे। और एक बात याद रखिएगा क्या, कि अगर किसी सेट ए में, अगर किसी सेट ए में n लोग रहते हैं, n एलिमेंट्स, n ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए की वैल्यू होती है 2 पावर n। कितना होता है बेटा जी, 2 पावर n। ये आपने क्लास 11 से पढ़ा होगा। तो आप बताइए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट में, अगर उस नंबर ऑफ एलिमेंट को 2 raised to the पावर में चढ़ा दिया जाए, तो आपके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की वैल्यू आ जाती है।
यहां बताएंगे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, तो आप कहेंगे PQ एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने बनेंगे, तो आप कहेंगे सर जी इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, एक काम करिए इसको 2 रेज़ टू द पावर में चढ़ा दीजिए, आ जाएंगे ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट्स। तो अगर मैं पूछूं क्या कि भैया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे ए क्रॉस बी में PQ एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी के टोटल पॉसिबल सबसेट्स हो जाएंगे 2 पावर PQ। क्या इतनी सी बात एकदम क्लियर है, बताइए। आप कहेंगे हाँ जी सर ये समझ में आ गया। और आप मुझे बताएं, मैंने आपको कहा था कि ए क्रॉस बी, डिफिनेशन याद करिए रिलेशन की, ए क्रॉस बी के सबसेट्स जो होते हैं, इन्हीं सबसेट्स को कहा जाता है रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। क्या कहा जाता है बेटा, इन्हीं सबसेट्स को रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो कोई कहे कि ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने बने, तो आप कहेंगे 2 पावर PQ पॉसिबल सबसेट्स बने। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी के कितने रिलेशन बन जाएंगे फ्रॉम ए टू बी, तो आप कहेंगे सर ए क्रॉस बी के जो सबसेट होते हैं वही तो रिलेशन होते हैं फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब कि ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर PQ हैं, तो ए से लेके बी तक के नंबर ऑफ रिलेशंस भी 2 पावर PQ हो जाएंगे। और इस फैक्ट को नोट करिएगा बेटा। क्या नोट करेंगे, आइए हम आपको नोट कराते हैं। तो लिखिएगा सभी प्यारे साथी कि इफ n ऑफ a इक्वल्स n। चलिए सभी मेरे साथ लिखिए, सभी बच्चे मेरे साथ लिखेंगे बेटा, लिखिएंगे सभी लोग। इफ n ऑफ a इक्वल्स p, n ऑफ b लिखिए बेटा सभी लोग, n ऑफ b बराबर q, देन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड फ्रॉम सेट A टू सेट B इक्वल्स 2 पावर PQ। ये बात आप याद रखेंगे, ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है। इनफैक्ट मैं कहूंगा यहां से आप नोट करिए इसको, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप कहेंगे सर जी हाँ ये वाले टॉपिक क्लियर हो गया, आगे चलेंगे बेटा। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कि अभी ये जो अभी जस्ट एग्जांपल था इसके पहले वाला ना, कि सेट ए में कितने लोग थे, आप कहेंगे सर जी 3 लोग। सेट बी में कितने लोग थे, सर इसमें भी 3 लोग थे। आप मुझे बताइए, मेरा सवाल आपसे है अब कि बताइए सेट ए से सेट बी तक के कितने रिलेशन बन पाएंगे। तो आप कहेंगे सर सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, इसको हम P समझ लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। सेट बी में भी 3 ही है संजोग से, इसको हम Q समझ लेते हैं। तो बताइए ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे, तो आप कहेंगे PQ, यानी कि 3 3 जार 9। तो टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने बनेंगे, आप कहेंगे 2 पावर 9, यानी 2 पावर 3 टाइम्स 3। बात समझ में आ रही है मेरी, आप कहेंगे हाँ जी सर समझ में आ रही है। यानी कि अगर 2 पावर 9, यानी कि 2 पावर 9 को कहते हैं बेटा 512, 512 सबसेट्स बनेंगे ए क्रॉस बी के। तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स उतने ही रिलेशंस, उतने ही क्या, वही लोग जो ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं वही रिलेशन होते हैं फ्रॉम ए टू बी। तो ए क्रॉस बी के 512 सबसेट्स, तो ए से लेके बी तक के रिलेशंस भी 512, यानी कि उनमें से हमने ये R और यहाँ पे एक R2 बताया था। 512 में से मैं 2 ही बताया हूं, अभी 510 रिलेशन और बन सकते हैं इनके अलावा। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ रिलेशंस काउंट करना है बेटा, याद रखेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो बेटा आज की क्लास में जरा रिकॉल कर लीजिए जल्दी से क्या क्या पढ़े। सबसे पहले आपने पढ़ा, थोड़ा सा रिकॉल किया था 11th का, यानी सेट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 2 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में भी पढ़ा था। फिर आपने देखा कि कैसे किन्हीं 2 नॉन एम्प्टी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रिलेशन होता है, और फिर आपने जाना कि नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इतना सब आज की वीडियो में रहेगा, और अगली बार इसका सेकेंड पार्ट हम लोग लेके आएंगे जिसमें आप रिलेशन के डोमेन को समझेंगे, रिलेशन के रेंज को समझेंगे। रिलेशन डोमेन रेंज समझने के बाद आप उसके कुछ टाइप्स समझेंगे, कुछ टाइप्स भी होते हैं बेटा रिलेशंस के, वो भी समझने वाले हैं आप, और देन रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, और जुड़े रहिएगा इस वेरिएंस CBSE चैनल से, सो दैट हम आपको ऐसे ही आगे वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू सो मच।